सुप्रभात बच्चों। आइए आज हम व्याकरण का अगला टॉपिक करते हैं, पदबंध संरचना। ठीक है, तो पदबंध संरचना करने से पहले हम क्या करेंगे, जो हमने शब्द और पद पहले किया था उसको हम एक बार फिर से थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो शब्द किसे कहते हैं हमने किया था, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बनी सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। ठीक है, जिसका कोई निश्चित अर्थ होता है। ठीक है, और उसके बाद हमने और बच्चों जो शब्द के बारे में बताया था कि शब्द का क्या है, एक स्वतंत्र अस्तित्व होता है। ठीक है, एक निश्चित उसका अर्थ होता है। ठीक है, और जो शब्द है वो वर्णों के मेल से बनता है। ठीक है, ये बातें हमने पढ़ी थी पहले। इसके बाद हमने पद किया था। तो जब किसी शब्द को वाक्य में प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है, तो वह वहाँ पर पद बन जाता है। कोई भी शब्द होता है, अगर हम उसको वाक्य में प्रयोग करते हैं तो उस वाक्य में उस शब्द को वहाँ हम पद कहते हैं। ठीक है, अगर वो अकेला शब्द लिखा हुआ है कोई भी, जैसे ठीक है, जैसे लड़का कोई शब्द लिखा हुआ है तो लड़का तो है वो वहाँ पर है पद, शब्द है अकेला। ठीक है, और लड़का पाठ पढ़ता है तो उसमें जो लड़का है, लड़के ने पाठ पढ़ा, ठीक है, तो वहाँ पर जो लड़के ने पाठ पढ़ा तो वो जो लड़के शब्द बना वो हमारा बन गया पद वहाँ पर। ठीक है, क्योंकि कभी भी पद बनने से पूर्व क्या होता है, उसमें कोई ना कोई प्रत्यय जुड़ जाता है और फिर वो व्याकरणिक कार्य करने लगता है। ठीक है, इस प्रकार जो हम करेंगे, अब हमें जो पदबंध करना है उसके लिए हम कुछ उदाहरण देखेंगे। ठीक है, ये जो यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं, अयोध्या के राजा दशरथ बड़े प्रतापी थे। तो अयोध्या के राजा दशरथ, आप तो बहुत बड़े धार्मिक आदमी हैं, इसमें बहुत बड़े धार्मिक। ठीक है, तिरुवल्लुवर ने उनका संकट दूर कर दिया। ठीक है, तो इसमें दूर कर दिया। नदी कल कल करती हुई बहती चली जा रही है। कल कल करती हुई, ये जो हमारे इसमें काले मोटे अक्षरों के शब्द हैं, जो इनको देखो तो इनमें हम क्या देखते हैं कि जैसे अयोध्या के राजा दशरथ है, इसमें क्या है, 3 पद है। अयोध्या के राजा दशरथ, ठीक है, तो ये तीनों पद मिलकर एक ही पद का कार्य कर रहे हैं, संज्ञा पद। ठीक है, तो ये इसलिए कई पदों का जो समूह होता है उससे पदबंध बनता है। ठीक है, तो हमें ये ध्यान में रखना है। इसमें जैसे बहुत बड़े धार्मिक, ठीक है, बहुत बड़े जो धार्मिक शब्द हैं ये यहाँ पर विशेषण का कार्य कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम इन सबको विशेषण पदबंध कहेंगे। ठीक है, दूर कर दिया, इसमें जो थर्ड वाला है आपका ग पार्ट है, ग में क्या है, संकट दूर कर दिया। तो दूर कर दिया जो है वो क्या है, क्रिया है। वाक्य के अंत में क्रिया ही होती है वैसे भी हिंदी के वाक्यों के अंत में। तो हम इसे, क्योंकि इसमें एक से अधिक क्रिया है, ठीक है, तो यहाँ पर जो कई क्रियाएं मिलकर एक पदबंध का कार्य कर रही हैं, कई पद मिले हुए हैं, तो ये इसे क्रिया पदबंध हम कहेंगे। और जो अगला है उसमें कल कल करती हुई में क्रिया विशेषण है, तो इसको हम क्रिया विशेषण पदबंध कहेंगे। ठीक है, तो जब एक ही प्रकार के, ठीक है, कई पद मिलकर एक ही काम कर रहे, एक ही पद का कार्य करते हैं, ठीक है, कई पद मिलकर जब एक ही पद का कार्य कर रहे हों तो वे पदबंध कहलाते हैं। ठीक है, तो हम कहेंगे कि कई पदों के योग से बने ये जो अंश हैं ये सभी क्या हैं, पदबंध कहलाते हैं, जो हमने अभी ऊपर जिनको डिस्कस किया अभी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम पदबंध की परिभाषा देखेंगे तो है, कई पदों के योग से बने वाक्यांश को जो एक ही पद का काम करता है पदबंध कहते हैं। ठीक है, तो इसके बाद इसने यहाँ पर इनको समझाया गया है पद और पदबंध के अंतर को। ठीक है, कि पद कौन सा है और पदबंध कौन सा है। तो जैसे लड़का एक शब्द है, ठीक है, स्वतंत्र रूप से अगर हम लड़के ने, लड़के लिख दिया उसको, तो वो मतलब पदबंध बन गया, पद बन गया वहाँ पर। ठीक है, किसी भी वाक्य में प्रयुक्त होगा तो वो लड़के के रूप में हम उसको वहाँ प्रयुक्त करेंगे तो वो पद कहलाएगा। जैसे एक लड़के ने, हमारी कक्षा के सबसे मेधावी लड़के ने,
ठीक है, इसमें बहुत सारे जो पद हो गए हैं, तो यहाँ पर ये पदबंध का कार्य कर रहे हैं, क्योंकि लड़के की ही बात हो रही है। वो हमारी कक्षा का है, वो सबसे मेधावी है, लेकिन है कौन? लड़का ही है, लड़के के बारे में ही बात हो रही है। ठीक है, तो ये जैसे संज्ञा का काम कर रहा है, तो इसलिए ये कई पद हो गए, लेकिन काम किसका कर रहे हैं? संज्ञा का, तो ये संज्ञा पदबंध हो गए। ठीक है, तो इस तरह से हम इनका अब आगे देखते हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल हैं, ये आप रीड कर सकते हो। इसके बाद हम देखते हैं कि जो पदबंध के भेद हैं वो कितने होते हैं। ठीक है, तो बच्चों पदबंध के 5 भेद होते हैं। ठीक है, इसमें है संज्ञा पदबंध, यहाँ पर आपके दिए गए हैं संज्ञा पदबंध, ये आपकी व्याकरण की बुक में ही दिया गया है। ठीक है, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध। क्रिया विशेषण या तो उसको हम अव्यय भी कहते हैं। ठीक है, ये हो गए आपके 5 पदबंध। तो आइए अब हम पहला करते हैं संज्ञा पदबंध। तो संज्ञा पदबंध क्या होता है? पहले देखो कि संज्ञा पदबंध के शीर्ष में संज्ञा शब्द होता है, संज्ञा पद होता है, और अन्य जो सभी पद होते हैं वो उस पर आश्रित होते हैं। ठीक है, तो संज्ञा इसमें इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि वाक्य में संज्ञा पदों की जगह प्रयुक्त होने वाला पदबंध संज्ञा पदबंध कहलाता है। कि जो संज्ञा पदों की जगह जो भी शब्द हमने इसमें पद प्रयोग किए वो एक पदबंध का जो कार्य करते हैं, तो उसको पूरे को हम संज्ञा पदबंध कहते हैं। ठीक है, और इसमें बच्चों जो अंतिम शब्द होता है, जहाँ तक हमने रेखांकित किया हुआ है इन सभी शब्दों को, तो जो अंतिम शब्द होगा वो आपका क्या होगा? संज्ञा शब्द होगा। तो आप उससे भी पहचान सकते हो। ठीक है, तो इसमें है आपका मेरा मुंबई वाला मित्र। पहला जो उदाहरण इसमें दिया गया है, मेरा मुंबई वाला मित्र, तो मित्र क्या है? आपका संज्ञा है। ठीक है, और बाकी जो सारे जो ये शब्द हैं, मेरा मुंबई वाला, ये क्या है? उस मित्र पे ही आश्रित हैं, इसलिए मेन बात किसकी हो रही है? मित्र की। मेरा मुंबई वाला मित्र काम आ रहा है, तो मित्र की बात हो रही है, तो इसलिए ये हुआ संज्ञा पदबंध, क्योंकि हमारा जो लास्ट जो अक्षर है, शब्द है, वो है संज्ञा। दूसरा उदाहरण भी देख सकते हैं, पड़ोस में रहने वाला दीपक छत से गिर गया। तो पड़ोस में रहने वाला दीपक, तो दीपक आपने देखा, दीपक भी संज्ञा है, तो इसलिए संज्ञा पदबंध हो गई। ये मतलब याद रखने का एक आसान तरीका है। ठीक है, ये तो आपको देखना ही होगा कि इसमें संज्ञा शब्द है और बाकी उस पर आश्रित है, तो एक शब्द संज्ञा शब्द मतलब पद होना जरूरी है। सामने के मकान में रहने वाला आदमी। ठीक है, आदमी तक ही ये रेखांकित किया हुआ है, तो आदमी क्या है? संज्ञा है, और इसलिए ये पूरा पदबंध जो हो गया ये संज्ञा पदबंध हो गया। ठीक है, ये सभी पद हैं जो वो संज्ञा का कार्य कर रहे हैं, तो ये संज्ञा पदबंध हो गया। लकड़ी से बनी अलमारी से पुस्तक लाओ। तो लकड़ी से बनी अलमारी, अलमारी क्या है? संज्ञा शब्द है, तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना होगा कि जहाँ तक हमारी रेखा का मतलब अंत होता है, जहाँ तक वो लास्ट तक खत्म होती है रेखा, वो हमारा शब्द क्या होगा कि वो संज्ञा है, तो संज्ञा शब्द पदबंध शब्द पद होगा। अगर वो सर्वनाम है तो वहाँ सर्वनाम पद मिलेगा आपको। ठीक है, इस तरह से आपको ये चीज़ देखनी होगी कि किस किस में ये सहूलियत आपको मिलेगी, कौन से पदबंध में। संज्ञा में तो आपको मिल रही है यहाँ पे। ठीक है, परिश्रम करने वाला छात्र। ठीक है, ये भी आपका छात्र क्या संज्ञा है, तो आपका संज्ञा पदबंध हुआ। ठीक है बच्चों, ये सारे उदाहरण आप इसमें पढ़ सकते हो। उसके बाद आपका आता है नंबर 2 पर सर्वनाम पदबंध। ठीक है, तो सर्वनाम पदबंध में क्या है कि जो पदबंध वाक्य में सर्वनाम पदों का काम करते हैं वे सर्वनाम पदबंध कहलाते हैं। इसमें भी क्या होता है कि सर्वनाम पदबंध के शीर्ष में सर्वनाम पद रहता है। ठीक है, और इसमें जो कई पद होंगे वो मिलकर सर्वनाम की इकाई के रूप में काम करते हैं, तो इस प्रकार वो सर्वनाम पदबंध होता है। ठीक है, इसमें आप देखोगे
कि पहला जो उदाहरण है, आपके साथियों में से कोई वक्त पर नहीं पहुंचा। रेखांकित कहाँ तक किया? आपके साथियों में से कोई पता है ना आपको कि सर्वनाम शब्द है, ठीक है ना। तो उसके बाद आपको दीन दुखियों पर असाधारण दया दिखाने वाले आप वास्तव में पूजनीय हैं। तो आप क्या है इसमें? आप जो है दीन दुखियों पर दया दिखाने वाले आप, तो आप क्या है? सर्वनाम शब्द है, तो सर्वनाम पद है इस वाक्य में, तो ये हुआ आपका सर्वनाम पद बन। हमेशा प्रसन्न रहने वाले तुम, ठीक है, इसमें भी आपको मिल रहा है ना कि तुम तक रेखांकित किया हुआ है, तो तुम जो लास्ट आपका शब्द है वो क्या है? वो आपका सर्वनाम है। तो आप इस चीज से पहचान सकते हो, ठीक है, कि वो सर्वनाम पदबंध है, क्योंकि बाकी सभी उस पर आश्रित हैं। जो भी पद उसमें कार्य कर रहे हैं उसके साथ, वो उस पर आश्रित हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ये देखो 6 नंबर पे, जरूरत से ज्यादा बोलने वाले तुम क्या चुप नहीं हो सकते? तो जरूरत से ज्यादा बोलने वाले तुम आपका सर्वनाम शब्द है, तो इसलिए आपका ये सर्वनाम पदबंध है, ठीक है बच्चों। इस तरह से ये आप सारे उदाहरण देख सकते हो, एक जैसे ही हैं सारे, ठीक है। सर्वनाम शब्द पर ही आपके वो जो रेखा है वो खत्म हो रही है, इसलिए आप उससे उसको पहचान सकते हो कि वो सर्वनाम शब्द है। तो वो सर्वनाम पदबंध का कार्य कर रहे हैं सभी शब्द, जो सभी पद हैं उसमें, क्योंकि जो हम तो इसमें पद कहेंगे ना, क्योंकि वाक्य में प्रयुक्त शब्द तो पद कहलाते हैं, इसलिए हम वहाँ उनको पद बोलते हैं, ठीक है। लेकिन हम रूटीन में उनको शब्द भी कह देते हैं कि कितने शब्द हैं, ठीक है, लेकिन वो होते हैं वहाँ पर पद का कार्य कर रहे होते हैं। उसके बाद है विशेषण पदबंध। तो विशेषण पदबंध में क्या होता है कि विशेषण पदबंध के शीर्ष में अथवा अंतिम शब्द विशेषण होता है। इसमें भी ये ध्यान रखना होता है आपको कि जो अंतिम शब्द होगा वो विशेषण ही होगा, ठीक है, और अन्य पद उस पर आश्रित होंगे, ठीक है ना। और ये पदबंध क्या हो गया? संज्ञा पदों के रूप में ही कार्य करता है, ठीक है। इसका जो स्वतंत्र प्रयोग है वो बहुत कम देखने को मिलता है, ठीक है। संज्ञा पदबंध के रूप में ही ये कार्य करता है, उसके पदबंध के संज्ञा पदों के अंग के रूप में कार्य करता है, ठीक है। यहाँ से हम इसको देखेंगे कि इसमें क्या है, इससे आप इसको समझ सकते हो। जो पदबंध संज्ञा या सर्वनाम के विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं, ठीक है ना। विशेषण की परिभाषा क्या होती है? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, ठीक है, उस चीज का ध्यान करके आपको संज्ञा से तुरंत पहले या सर्वनाम से तुरंत पहले वाले जो शब्द होंगे उन पर ध्यान देकर आपको विशेषण पदबंध छांटना होगा। ये तो रेखा यहाँ पर आपको रेखांकित करके दिया हुआ है। कई बार होता है कि आपको खुद से रेखांकित करने होते हैं, तब आप उस वाक्य के अनुसार उसमें कहीं तक भी जो रेखा करके किसी भी शब्द को देखोगे, संज्ञा शब्द तक कर रहे हो या विशेषण शब्द तक कर रहे हो, वो किस तरह का वाक्य है, तो आपको खुद भी छांटना होता है और उसका नाम लिखना होता है रेखांकित करके, ठीक है बच्चों। तो जो पदबंध संज्ञा या सर्वनाम के विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं वे विशेषण पदबंध कहलाते हैं, ठीक है। विशेषण पदबंध में एक विशेषण शीर्ष पद में स्थित होता है तथा शेष पद प्रविशेषण बन के प्रयुक्त होते हैं, ठीक है ना। एक विशेषण तो शीर्ष पद होगा उसका, मतलब शीर्ष पद में होगा, और बाकी सभी क्या होंगे? उसके प्रविशेषण होंगे। तो इसके बाद प्रविशेषण होता है जो मतलब विशेषण की भी विशेषता बताते हैं, उसे हम प्रविशेषण कहते हैं, ठीक है। तो पहला उदाहरण हम इसमें देखेंगे, शेर की तरह दहाड़ने वाला वह आज चुप हो गया। तो इसमें क्या देखा हमने? शेर की तरह दहाड़ने वाला, ठीक है। वैसे तो दहाड़ने वाला से समझ आ रहा है आपको कि विशेषण है, ठीक है, लेकिन हमें इससे जो अगला शब्द है या जो अगला पद है इसमें, वो हम देखेंगे कि संज्ञा सर्वनाम में से क्या है कुछ, ठीक है। तो इसमें आप है वह, तो वह क्या है? वह आपका सर्वनाम शब्द है, ठीक है ना। तो उससे पहले संज्ञा सर्वनाम की विशेषता कौन बताता है? विशेषण। तो आप विशेषण से देखकर आप समझ जाओगे कि विशेषण पदबंध का कार्य कर रहा है ये,
कि इसके जो शब्द हैं, बीच में जो पद हैं, वो किस चीज़ का कार्य। फिर कोई ना कोई शब्द आपको लगेगा कि ये विशेषण शब्द है, ठीक है। तो विशेषण, दहाड़ने वाला, तो उससे आप समझ जाओगे कि विशेषण पदबंध होगा यहाँ पर, क्योंकि आपको तो छांटना भी पड़ सकता है ना। ये तो रेखांकित करके दिया, नहीं तो आपको खुद करना पड़ेगा, तो आपको सोचना पड़ेगा, उसमें प्रैक्टिस करनी है आपको। दूसरा उदाहरण है, वह बहुत सुंदर चित्र बनाता है। तो बहुत सुंदर समझ आ रहा है, वैसे तो विशेषण शब्द है, सुंदर से समझ आ रहा है। बहुत सुंदर, बहुत क्या है, प्रविशेषण है, जैसे उसकी भी विशेषता बता रहा है। चित्र, चित्र क्या है, संज्ञा है ना। चित्र संज्ञा से आपको समझ आ रहा है कि वो उसकी विशेषता बता रहे हैं, तो इसलिए आपको समझ आएगा कि ये विशेषण पदबंध है, ठीक है बच्चों। इसके बाद हुआ आपका, सड़ा हुआ आम उठाकर फेंक दो। तो आम से पहले आपका आया सड़ा हुआ। तो आम क्या है, संज्ञा शब्द है, संज्ञा से पहले क्या आया, विशेषण। संज्ञा की विशेषता किसने बताई, विशेषण ने, ठीक है। तो आपको इन सब की परिभाषाएं भी याद होनी चाहिए, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और क्रिया विशेषण की, तभी आप इनको विशेषण पदबंध भी छांट पाओगे आसानी से। काले रंग की बड़ी कमीज कल ले आना। तो काले रंग की बड़ी, ठीक है, काले रंग की बड़ी तक ही आपका रेखांकित है, तो ये यहाँ पर हुआ आपका विशेषण, ठीक है। विशेषण शब्द है ना, बड़ी, काले रंग की, ठीक है, काले रंग की है और बड़ी है, तो ये सारी उसकी विशेषताएं हैं। किसकी हैं, कमीज की विशेषताएं हैं। तो आपको पता चलेगा कि ये विशेषता बताई जा रही है, तो ये विशेषण पदबंध का कार्य कर रहे हैं सभी पद। तो यहाँ पर ये विशेषण पदबंध है, ठीक है बच्चों। तो इस तरह ये आप अपने और उदाहरण सभी पढ़ेंगे इसमें। इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे, तो हमारा नंबर 4 पर आता है क्रियापदबंध, ठीक है। तो क्रियापदबंध में है, एक से अधिक क्रियापद मिलकर जहाँ क्रिया का कार्य संपन्न करते हैं वहाँ क्रियापदबंध होता है, ठीक है। एक से अधिक क्रियापद मिलकर, और आपको पता ही है बच्चों कि क्योंकि हिंदी वाक्यों के अंत में होती है क्रिया, तो आप अंत से भी समझ सकते हो, ठीक है। तो आपको वहाँ पर दिखेगी कि जो वो क्रिया शब्द ही हैं सभी, खाना, सोना, चलना, पढ़ना, उठना, ठीक है, उसके साथ सहायक क्रियाएं होंगी। तो सारी जो क्रियाएं होंगी वो मिल करके एक क्रियापद का कार्य कर रही होंगी, तो उसको पदबंध कहेंगे हम, ठीक है। उसके बाद इसमें भी क्या होगा कि एक क्रिया होगी, वो आपकी मुख्य शीर्ष क्रिया के रूप में कर रही होगी, ठीक है ना, शीर्ष में मुख्य क्रिया का काम कर रही होगी, और बाकी जो क्रिया होंगी उस पर, क्रियापद जितने भी होंगे वो बाकी उस पर आश्रित होंगे, ठीक है। तो उदाहरण हम देख लेते हैं, वह खाकर सो रहा है, ठीक है, खाकर सोना, तो ये आपका है क्रिया, वाक्य के अंत में तो क्रिया है, ठीक है, दिख भी रहा है हमें कि खाकर सोना क्रिया का कार्य कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इस पर्वत पर चढ़ सकता हूँ, चढ़ना, ठीक है, और हूँ, सकता हूँ, क्रिया और सहायक क्रिया सभी मिलकर क्या है, एक क्रियापदबंध का क्रियापद का कार्य करते हैं, तो उनको क्रियापदबंध कहेंगे, क्योंकि सारे पद हैं वो क्रिया का कार्य कर रहे हैं। मिठाई के लिए बच्चे दौड़े चले आ रहे हैं। दौड़े चले आना क्या है, क्रिया शब्द हैं सारे, तो सारे जो क्रियापद मिलकर एक ही पद का कार्य कर रहे हैं, तो क्रियापदबंध हुआ। नानी कहानी सुनाती रहती है, कहानी सुनाना, ठीक है, सुनाना शब्द क्या है, क्रियापद का पद है यहाँ पर, रहती है, ठीक है। तो सभी मिलकर क्या है, एक ही पद का कार्य कर रहे हैं, क्रिया का, तो ये हुआ आपका क्रियापदबंध। और एक सीधी सी बात आपको याद रखनी है कि वाक्य के अंत में क्रिया होती है, हिंदी वाक्यों के अंत में क्रिया होती है, इंग्लिश की बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ हिंदी की बात याद रखनी है कि हिंदी वाक्यों के अंत में होती है क्रिया हमेशा। उसने खाना खा लिया, ठीक है ना, खा लिया क्रिया, ठीक है ना, ये तो एक क्रिया शब्द है, तो ये क्रिया का कार्य कर रहे हैं यहाँ पर सारे, तो इसको हम क्रियापदबंध कहेंगे। उसके बाद आपका आता है क्रिया विशेषण या अव्यय पदबंध।
तो क्रिया विशेषण में क्या होता है, क्रिया विशेषण की जगह प्रयुक्त होने वाले एकाधिक पदों का समूह। क्रिया विशेषण की जगह प्रयोग होने वाले एकाधिक, एकाधिक होता है मतलब एक से अधिक पदों का समूह क्रिया विशेषण पदबंध कहलाता है। ठीक है ना। ये आपको याद रखना होगा कि क्रिया विशेषण की क्या परिभाषा होती है। क्रिया विशेषण की परिभाषा आनी जरूरी होगी, तभी आप क्रिया विशेषण पदबंध छांट पाओगे। ठीक है, कि जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं वो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, ये परिभाषा होती है ना। तो इस प्रकार जैसे पहला हमारा है गाड़ी समय से पहले आ गई। ठीक है, आना क्या है इसमें, आ गई क्या है, क्रिया है, और क्रिया से बिल्कुल जो पहले आएगा वो होगा आपका क्रियापद बन, समय से पहले। ठीक है, ये क्रिया विशेषण का कार्य कर रहे हैं, तो क्रिया विशेषण पद बंद हो गया यहाँ पर। कछुआ बहुत धीरे धीरे चलता है। ठीक है, तो कछुआ बहुत धीरे धीरे चलता है। धीरे धीरे शब्द क्या है, वैसे तो क्रिया विशेषण शब्द है। अगर आपको नहीं पता चलता है कि ये कौन सा शब्द है, ठीक है, तो आप ध्यान इस चीज़ के ध्यान रखोगे कि जैसे चलता है तो क्रिया है। इतना तो सब बच्चों को पता होता है कि वाक्य के अंत में क्रिया होते, उससे क्रिया की विशेषता बता रहा है धीरे धीरे चलना, कि वो चल कैसे रहा है, धीरे धीरे, या तेज चल रहा है, ठीक है, या दौड़ रहा है, तो वो क्रिया की उस विशेषता बता रहा है। तो वो हमें इसलिए पता चलेगा कि ये क्रिया विशेषण होते हैं जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। तो क्योंकि एक से अधिक पद होंगे तो वहाँ पर क्रिया विशेषण हम पदबंध कहेंगे उनको। ठीक है, ये अव्यय इसलिए होते हैं क्योंकि ये कभी भी चेंज नहीं होते हैं। जैसे जो धीरे धीरे शब्द है, अगर वो जैसे कछुआ चल रहा है, नर कछुआ चल रहा है या मादा कछुआ है, तो हम ये नहीं कहेंगे, ये कहेंगे ना चलती है, लेकिन बहुत धीरे धीरे चलती है। धीरे धीरे चेंज नहीं होगा आपका, धीरे धीरे तो ऐसे ही रहेगा। इसलिए उन शब्दों को हम अव्यय बोलते हैं, जो किसी भी वजह से बदलते नहीं है। लिंग के कारण, ना वचन के कारण, काल के कारण, कारक के कारण कोई उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो उनको हम अव्यय बोलते हैं। ठीक है, जो क्रिया विशेषण है हमारे शब्द। चोट खाया बैल 3 टांगों के बल लंगड़ाकर चल रहा था। ठीक है, तो चल रहा था हमारी क्रिया, हमें पता है वाक्य के अंत में, तो क्रिया से पहले क्या आया, क्रिया विशेषण, लंगड़ाकर चलना। ठीक है, 3 टांगों के बल लंगड़ाकर, चलने का जो ढंग है उसका कैसे है, लंगड़ाकर। तो इसलिए कई पद जो 3 टांगों के बल है, ये सारे पद उस पर आश्रित हैं, तो इसलिए ये क्रिया विशेषण पद बंद हो गया आपका। ठीक है बेटा, और उसके बाद है वह पहले की अपेक्षा अधिक बोलता है। ठीक है, अधिक बोलना क्या है, बोलना तो आपका क्रिया है ना, तो बोलना से जो पहले आया वो उसकी विशेषता बता रहा है कि पहले की अपेक्षा कम बोलता है या ज़्यादा बोलता है, जो भी उसने बताया। ठीक है, पहले की अपेक्षा अधिक बोलता है, पहले की अपेक्षा। ठीक है, ये आपका क्रिया विशेषण है यहाँ पर। तो क्रिया विशेषण पद का कार्य कर रहे हैं इस शब्द आपके, तो यहाँ पर क्रिया विशेषण पद बंद कहेंगे, और वाक्य में सभी शब्दों को हम पद कहते हैं। ठीक है, वह सब छात्राओं से अधिक सुंदर लिखती है। ठीक है, वैसे तो हमें पता है कि जो क्रिया विशेषण शब्द है वो है यहाँ पर अधिक सुंदर लिख रही है। ठीक है ना, सभी छात्राओं से अधिक सुंदर लिखती है, तो लिखने से पहले क्या आया, क्रिया से पहले क्रिया की विशेषता किसने बताई, क्रिया विशेषण शब्दों ने। ठीक है, तो इसमें इसलिए ये जो पदबंध का कार्य करेंगे, सब छात्राओं से अधिक सुंदर, ये है आपका क्रिया विशेषण। ठीक है, तो ये आपके और भी एग्जाम्पल इसमें दिए गए हैं, आप रीड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज हमने किया, ठीक है, शब्द और पद को रिवाइज किया, उसके बाद हमने पदबंध की परिभाषा की, उसके बाद हमने पदबंध के भेद किए, और पदबंध के जो 5 भेद होते हैं उनको आज हमने सभी 5 भेदों को समझ लिया है। तो इसलिए अब हम इनकी प्रैक्टिस कर लेंगे अच्छे से, व्याकरण के बुक में से कर लेना ठीक से, तो इस तरह से आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।